साथियों, जय भीम, जय भारत। जैसे कि आपको पता है कि उज्जैन जिले के माकड़ोन में बीते दिनों एक घटना घटित हुई जिसमें दलित समाज और हमारे पाटीदार समाज के बीच में विवाद हुआ। उस घटना की सच्चाई ये है कि वहाँ पर 2009 से वहाँ पर 2009 के पहले से वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के लिए जगह आवंटित थी और लगभग कई वर्षों से मांग की जा रही थी दलित समाज के द्वारा कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाए। और जब 22 जनवरी आई तो वहाँ पर जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का माहौल था, जो समारोह था, उसके लिए झंडा लगाने की बात थी, है ना? ये थी बात, ये थी बात थी ना? तो वहाँ पर झंडे लगाने की बात थी, झंडा लगा दिया गया। फिर कहा कि हम 22 तारीख को सब चीज़ें यहाँ से हटा लेंगे। फिर इसके बाद में लगभग 24 तारीख की रात को वहाँ पर प्रतिमा असंवैधानिक तरीके से लगाई गई। तो ये जो घटना घटित हुई पूरा एक षड्यंत्र है और दलित समाज और पिछड़ा समाज को आपस में लड़ाने की एक साजिश है। यहाँ पर उज्जैन में कलेक्ट्रेट के ऑफिस के सामने जो पीड़ित परिवार है, जो उस घटना में शामिल भी नहीं थे, उन लोगों को भी पुलिस द्वारा उठाया गया है और प्रताड़ित किया गया है, जिसके अंदर बच्चों से लगाकर तो बूढ़ों तक को पुलिस ने उठाया है। और जिनके जो उस घटना में शामिल नहीं थे उनको भी वहाँ पर राउंड अप किया गया है। मैं जो उस घटना की जो पूरी सच्चाई है, जो हमारे वहाँ की जो बहनें आई हैं, वो बहनें पूरी सच्चाई बताएंगी। पहले से वो उस जगह की लड़ाई चल रही थी, उस जगह की पहले से लड़ाई चल रही थी। इनने राम जी के झंडे के आड़ में मूर्ति स्थापना की गई, तो मूर्ति स्थापना की कोई अनुमति इनने हमारे से शासन से अनुमति नहीं ली और उनने मूर्ति रात में बिना बताए किसी को रात में मूर्ति की स्थापना कर दी। सुबह होते हुए बच्चों ने, बूढ़ों ने, सबने देखा। किसी ने बोला क्यों लगाई, बोले हम तो लगाएंगे यहीं पे। तो हमने बोला कि ये हमारा विवाद चल रहा है, आपने अनुमति ली हो तो आप लगाओ। तो उनके पास कोई अनुमति नहीं है, उनने जबरदस्ती मूर्ति लगाई गई है। बच्चे ने उनने गलत शब्द बोला, बच्चों ने मूर्ति को तोड़ दिया। बच्चों ने तोड़ा, छोटी छोटी बहनों भी थी, भाइयों भी थी, सब थे। उनने और गलत शब्द बोला, गलत शब्द का उपयोग करा और उनने उधर से पत्थर चालू कर दिए। फिर पत्थर चालू करने के बाद उनने गाली गुप्ता और गंदी दी और छत पे चढ़ के पत्थर मारा उनको। मोहल्ले वहाँ उनके नहीं, वहीं पे जो दुकान है उसके पास, जो जहाँ पे ये झगड़ा हुआ मूर्ति स्थापना के वहीं पे पड़ोस में ही घर है हमारा, ज्यादा दूर नहीं है। और उनका भी उधर ही है, दुकान है उनकी, घर नहीं है उनका, दुकान है उनकी। दुकान उन पे घुस के पत्थर मारा उनने, ऊपर से छत पे से गोफन से पत्थर मारा, गिलोल से पत्थर मारा। और उनने 2 टाली पत्थर पहले से डलवा के रखे थे, क्या मालूम उनने 24 तारीख को डलवाया या 23 तारीख को डलवा के रखे। और उनने वहीं से पत्थर मारा। जब भी हमने इधर से उनने पत्थर मारा, जब भी हमने वही पत्थर बीन के हमने इधर से चलाए। बाकी हमारी और कोई गलती नहीं है। हमने हाथ जोड़ से उनको विनती करी कि भैया ऐसा मत करो, आपको कोर्ट आदेश देंगे तो कोर्ट के आदेश के अनुसार आप चलो। अच्छा, ये जो घटना हुई इसमें जो आपके जो पक्ष के लोग हैं उनको कितने को उठाया पुलिस ने? 22 जने को उठाया। और उधर सामने वाले को एक को उठाया, खाली कैलाशदा को, वो उसको भी बाहर कर दिया सुबह। किसी को नहीं उठाया उधर? बाकी किसी को भी नहीं उठाया। और भी दूसरे को भी उठाने के लिए पुलिस गांव में घूम रही कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, तुम्हारे छोरे कहाँ हैं, तुम्हारा पति कहाँ है। बाकी 22 तो अंदर ही है। अभी क्या कर रही पुलिस? रोज आपके मोहल्ले में आ रही पुलिस आ रही है, बोले आप चुप रहो नहीं तो तुमको भी उठा लेंगे। तुम बाहर मत निकलो नहीं तो तुमको भी उठाएंगे। क्या घटना है, कहाँ लगी तुम्हें? अच्छा, यहाँ पे लगी है। ठीक है, अंदर लगी है घुटने में। क्या पूरा घटनाक्रम क्या था बेटा? अभी प्रशासन का क्या रवैया है, मतलब गांव के अंदर क्या करना, वो क्या कर रहे हैं? अभी तो वो मूर्ति लगा रहे थे। हाँ। और मूर्ति लगाई उनने और फिर बोले कि अगर आप ये यहाँ से नहीं जाओगे तो चप्पल जूते उठा के आपके सर पे रखवा के पहुँचाएंगे हम यहाँ से, और मूर्ति तो कभी हटेगी ही नहीं है।
और पत्थर चलाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। देखिए जो घटना हुई है वो निंदनीय है, तेज आवाज में जो घटना हुई है वो निंदनीय है, लेकिन उसको एक साजिश के तहत घटनाक्रम को घटित करना ये भी तो एक निंदनीय है। हमको दिखाया कुछ और जा रहा है और वास्तविकता कुछ और है, पेपर में कुछ और आ रहा है, वहाँ के लोग अलग बात कर रहे हैं। अब इसमें साजिश में मोहरा बनाई जा रही है वहाँ की महिलाएं जिनको खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, उनके साथ में रेप करने की धमकियां दे रहे हैं। ये निंदनीय है, ये चिंतनीय है। ये क्या था मामला और महिलाएं बच्चियों पर क्यों आ गई ये बात, आखिर क्या है ये साजिश, समझने की आवश्यकता है। आज वहाँ की महिलाओं से जब यहाँ उज्जैन कलेक्ट्रेट के सामने हम लोग बैठे बात करी तो पता चल रहा है कि उनको मजदूरी के नाम पर बोल रहे हैं कि जब आएंगे तो उनके साथ में रेप करेंगे, उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे, और प्रशासन इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। इतना चिंतनीय सब्जेक्ट है, क्यों नहीं बोल रहा है प्रशासन, किसका सहयोग कर रहा है प्रशासन, क्यों नहीं इनका सपोर्ट कर रहा है, ये भी एक सोचनीय वाली बात है। महिलाएं बोल रही है कि रात में प्रशासन के कुछ लोग आते हैं, वहाँ घूमते हैं, उनके लोगों को ढूंढते हैं। तो प्रशासन के साथ में जब महिला कांस्टेबल नहीं है तो किसी के घर में आप कैसे प्रवेश कर रहे हो? क्या प्रावधान सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग का है, जातिगत लोगों के लिए है? सभी लोगों के लिए ये प्रशासन है। तो फिर प्रशासन निष्पक्ष भाव से उस जो भी घटना है उसकी जांच करे, पड़ताल करे, और दोषी अगर दोनों पक्ष के लोग हैं तो दोनों पक्ष के लोगों के ऊपर कार्रवाई करे। अब यहाँ बात करने से पता चला है कि एक पक्ष के 22 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं और एक पक्ष के एक भी व्यक्ति अंदर नहीं बैठा है। तो अब बताइए कि घटना ऐसे ही घटित नहीं हुई है, उसे भड़काया गया था, और जब भड़क गए लोग उन्हें आज भी यही बोला जा रहा है, उनकी महिलाओं को गाली दी जा रही है, उनकी बच्चियों के साथ में कुछ मतलब रेप करने की आप धमकियां दे रहे हैं। तो कोई भी परिवार का युवा है, पुरुष है, वो चुप नहीं बैठेगा। हर घर की महिला ही वहाँ की ताकत होती है, वहाँ की हिम्मत होती है, वहाँ का मान सम्मान होती है। आज मान सम्मान की बात अगर महिला पे है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ का युवा आक्रोशित होगा। उसे आक्रोशित ना करे इसके लिए प्रशासन निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करे और दोनों पक्षों के जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे और इस घटना को बढ़ने से रोके। बस यही निवेदन करना चाहूंगी मैं आपके माध्यम से। अभी मैंने पीड़ित परिवार से जाना और पूरी घटना को जाना, उसमें निर्दोष लोगों को बिठाया गया और नाम पूछ कर बिठाया जा रहा है। मेरा प्रशासन से भी कहना है कि ये सरकार आती जाती रहती है, आप मेन मुद्दे पे आइएगा। आखिर इसका विवाद का कारण क्या, ये ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? अगर वो मूर्ति नहीं लगाते तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। चुपके मूर्ति लगाना महापुरुषों की और फिर उसके आड़ में राजनीति करना कहीं राजनीतिक मंशा है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं हमारे, तो इन्होंने वीडियो डिलीट करवा दिए लोगों से, प्रशासन ने, और कैमरे पहले से उन्होंने जलवा दिया, निकलवा दिए। लेकिन आप हमारी जो महिलाएं बता रही है कि हमें मजदूरी के नाम से टार्चर किया और बोला है कि तुम्हारे को हम 1000 रुपए साड़ी पहनाते। अब ये दलित समाज जान चुका है, इतना पावरफुल हो चुका है कि मर्जी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनोवा में घूम रहे हैं। अब ये गलतफहमी निकाल दे कि इनकी महिला हमारे यहाँ मजदूरी करते, हम साड़ी पहना। हम खून पसीना से काम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, इसलिए हम मजदूरी करने जाते हैं, है ना। लेकिन याद रहे कि आने वाला समय हमारा है और आप हमारी इस छोटी समाज, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी महिलाओं को, बहनों का अपमानित करोगे। अब तो यहाँ युवा भी तैयार हो चुके हैं और मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि जो छात्र है, जो पढ़ाई कर रहे छात्र है, उनको राहत दी जाए और जो लोग अभी अंदर है उन पे जांच की जाए और छोड़ दिया जाए। और जो लोग बाहर घूम रहे हैं, जो मेन अपराधी है जिनकी वजह से दंगा भड़का है, वो कौन अपराधी है, उसकी कॉल डिटेल चेक किया जाए। ये नाम बताएंगे महिला है, उसके अनुसार उसकी कार्रवाई की जाए। अन्यथा नहीं तो पूरे देश में भीम आर्मी आंदोलन करेगी और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी हम बुलाना पड़े तो हम बुलाएंगे। जय भीम, जय भीम आर्मी। जो हमारी मांग है प्रशासन से कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको राहत दी जाए। गांव के मोहल्ले में जो पुलिस के साथ में जो आरोपी पक्ष के जो लोग आ रहे हैं वो लगातार डरा रहे, धमका रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। और जो मुझे बताया, जैसा कि हमारी बहनों ने बताया कि उनके घर पे शादी की पत्रिका देने के लिए कुछ लोग मेहमान लोग भी आए थे, तो उनको भी पुलिस ने उठा लिया गया है। तो उनको भी बंदूक से कोने से मारा उनको। और बंदूक से कोने
बंदूकों से मारा है उसको पिछले हिस्से से। तो ये काफ़ी दर्दनाक रवैया है और महिलाओं को असली शब्द बोले जा रहे हैं लगातार। अभी भी मोहल्ले में आके पुलिस के साथ में डराया धमकाया जा रहा है। दलित समाज के 22 लोगों को अरेस्ट किया है, जबकि आरोपी पक्ष के लोगों को एक भी अरेस्ट नहीं किया है। तो हमारी मांग है कि उनको भी अरेस्ट किया जाए और एफआईआर के अंदर निर्दोष हमारी 6-7 महिलाओं के नाम है जिनको कि मतलब टार्चर किया है, क्योंकि ये महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और ये अन्याय के सामने बोलने की हिम्मत दिखाई इन्होंने, तो इनके भी नाम लिखा है तो उनके नाम हटाए जाएं। प्रशासन का अमला पूरा का पूरा विपक्षी दल का पाटीदार समाज का साथ दे रहा है। ये सरासर अन्याय है। इस प्रकार से दलित समाज के ऊपर अन्याय नहीं किया जाए और मूर्ति लगाने के पक्ष में वहाँ का पूरा SC/ST समाज साथ में, जिसके अंदर सभी समाज साथ में, तो उनकी बात सुनी जाए। पाटीदार समाज द्वारा स्कूल जा रहे बच्चों को भी धमकाया जा रहा है, तो उनको भी छोड़ा जाए। तो मेरी मांग है और पूरे देश के साथियों से पूरे देश के साथियों से मेरी यही विनती है कि आप लोग माकड़ों की घटना पर सच्चाई समझें। ये घटना पूरी एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। यहाँ पर दलित समाज को आपके सहयोग की जरूरत है। जय भीम, जय भारत, और जरूरत पड़े तो भजन राजा जी को हम लोग माकड़ों बुलाने